नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और आज के हमारे बहुत ही विशेष कार्यक्रम अप्रैल महीने का वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले का संपूर्ण मासिक राशि फल लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले का अप्रैल माह और किन किन क्षेत्रों में मिलेगी सफलता, कौन कौन से विशेष उपाय कर लेने से हो सकता है कि आपका यह महीना हो जाए अत्यधिक लाभकारी और उन्नतिकारी। तो ये विशेष कार्यक्रम को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, देखिए, किस्मत तो इंसान का जो होता है वो उसके कर्म, भाग्य और उसके ज्ञान से चलता है। कर्म आपको खुद ही करना है, किस प्रकार से करना है ये ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से मैं बता दूंगा। इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ज्ञान अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कर्म और भाग्य के साथ ये भी तो चाहिए ना। दिमाग नहीं रहेगा तो आप कैसे सक्सेस करेंगे। अब यहां पे देखिए क्या होता है कि जो भी राशिफल निर्धारित होता है वो होता है ग्रहों के गोचर के आधार पे। यानी जो भी ग्रहों का गोचर होता है, गोचर में परिवर्तन होता है, इसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है और उसी से मनुष्य का कर्म बदलता है। क्योंकि आपके मन में जो ज्ञान और बुद्धि निहित होगा, आप कर्म तो उसी के अनुसार करेंगे और आपका भाग्य तो ब्रह्मा के हाथ में है। तो पहले मैं आपको गोचर जगत में जो परिवर्तन हो रहा है यह बता दूं और इसके साथ मैं आपको यह भी बता दूंगा कि ये जो मेरा वीडियो है ये लग्न पे आधारित है। आपको पता है, आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार ही मेरी जानकारी को देखिए। जब आप जन्म पत्रिका बनाएंगे तो शुरू में सबसे प्रथम में जहां लग्न लिखा रहता है वहां पे जो अंक लिखा हुआ रहेगा, वहां पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न है। तो आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से जानकारी देखिए, नहीं तो चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार मेरी इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देखिए, अप्रैल महीने में इतना ज्यादा ग्रहों का राशि परिवर्तन है कि मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बोल के निकलूंगा, बाकी इसकी भरपाई प्रेडिक्शन के साथ कर दूंगा। 14 अप्रैल को सूर्य जो है ये अपनी उच्च की राशि मेष में द्वादश स्थान में जाएंगे, जो ये स्पष्ट करेगा कि विदेश यात्रा से रिलेटेड और संपत्ति से रिलेटेड कुछ लाभ देने की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। 14 अप्रैल से मंगल जो है ये मिथुन राशि यानी आपके कुंडली के धन स्थान में चले जाएंगे, जो स्पष्ट हो रहा है कि आपको धनी बनाएगा और विवाह से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सफलताएं देगा। 1 अप्रैल से 16 अप्रैल तक बुध रहेंगे आय स्थान में यानी मीन राशि में। इसके बाद ये चले जाएंगे मेष राशि में, यानी कहीं ना तो कहीं यह स्पष्ट हो रहा है कि थोड़ा सा शिक्षा और हेल्थ से रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं। 6 अप्रैल से महाराशि परिवर्तन है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे और यह आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। क्योंकि कई दिनों से क्या हो रहा था कि बहुत महत्वपूर्ण मेहनत के अनुसार इनकम जो नहीं हो रहा था, तो 6 अप्रैल के बाद इस प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। 10 अप्रैल को दैत्य गुरु शुक्राचार्य मेष राशि यानी आपके कुंडली के द्वादश स्थान में चले जाएंगे, जो आपके खर्च को बढ़ाने वाला रहेगा और थोड़ा सा शत्रुता बढ़ा सकता है। लेकिन द्वादश स्थान के दैत्य गुरु शुक्राचार्य कारक होते हैं। आप अपने खर्च पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा तो इसका उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। सस योग पूरे कुंडली में पूरे महीने अवश्य निश्चित तौर पर चलेगा। 10 अप्रैल तक लक्ष्मी नारायण योग उत्पत्ति देखने को मिलेंगे और 14 अप्रैल से एक महत्वपूर्ण अकष्टकारी योग यानी अंगारक योग समाप्त हो जाएगा। यह शुभ नहीं तो और क्या है। तो चलिए, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कर्म क्षेत्र की क्या स्थिति होने वाली है। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले कर्म क्षेत्र के अधिपति शनि भाग्य स्थान में बैठ के केंद्र त्रिकोण राज्य को उत्पत्ति किए हुए है और 6 अप्रैल से जो है बृहस्पति जो है वो कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे। नए नौकरियों का अवसर प्रदान होगा। जो व्यक्ति विदेश यात्राएं करना चाहते थे या विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कई दिनों से नौकरियों में पेंडिंग हो चुका था या प्रमोशन नहीं हो रहा था, वह ठीक हो जाएगा। नए व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे थे, किसी का सपोर्ट फैमिली में नहीं मिल रहा था या आपके पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कुछ लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो निश्चित तौर पर पूरे महीने यह सफलताएं देखने को आवश्यक तौर पे मिलेंगे। इसके अलावा जो है विदेश यात्राओं से रिलेटेड भी जो है 14 अप्रैल से विशेष लाभ देखने को प्रारंभ हो जाएगा। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगा कि 14 अप्रैल से जो है आपके जीवन में कहीं नौकरी में व्यवसाय में पैसे जो फंसे हुए थे वह भी निकल जाएंगे। यानी वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले दुख के दिन जा रहे हैं दूर, सुख के दिन आ रहे हैं नजदीक।
बस आपका जो आलस्यपन को दूर करके रखिएगा, तो आप वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले अप्रैल महीने में इस राशिफल का अत्यधिक लाभ और फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि देखिए, करना तो आपको ही है, हाथ पकड़ के तो करा नहीं सकते, हम तो बस बोल सकते हैं, ज्यादा ज्यादा थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, समझा सकते हैं, करना तो आपको ही है। अब जैसे कि देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सरकारी कर्म क्षेत्र वालों की क्या स्थिति रहेगी। पूरे महीने सरकारी कर्म क्षेत्र वालों का हाल बहुत ही बढ़िया रहेगा। सरकार से रिलेटेड लोगों का हाल बहुत ही बढ़िया रहेगा। पूरे महीने जो है समझ लीजिए कि कांच के संबंधित, कपड़े से संबंधित, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोगों के लिए समय, और साथ में जो भी व्यक्ति सरकार के ठेका वगैरह लेकर के चलाते हैं या प्रशासनिक में नए नौकरियों का प्रयास कर रहे थे, तो पूरे महीने आपके लिए समय बहुत ही बढ़िया और शुभकारी योग रहेगा सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए। जो भी व्यक्ति लोहा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थ माफ करेंगे, जो भी व्यक्ति लोहा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आयरन के संबंधित कर्म क्षेत्रों में है, चमड़े से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए पूरे महीने जब सस योग बनेगा ना, तो लाभ को रोक ही नहीं सकता है कोई, ये गारंटी मैं देना चाहता हूं। अब यहां पे एक महत्वपूर्ण तथ्य, जो व्यक्ति स्पिरिचुअल, खाद बीज से रिलेटेड, जुडिशियल से रिलेटेड, धर्म क्षेत्रों में वक्ता से रिलेटेड, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड, मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड, एमआर से रिलेटेड, केमिस्ट से रिलेटेड, और साथ में जो भी व्यक्ति बड़े बड़े संस्थानों में सुपरवाइजर है या मैनेजर के पोस्ट पे थे, आप लोगों के लिए 6 अप्रैल के बाद बल्ले बल्ले है, संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। जितना लाभ उठाना है आप उठा सकते हैं। इसके अलावा जो भी व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए निश्चित तौर पे 16 अप्रैल तक समय थोड़ा ठीक तो रहेगा, लेकिन 16 अप्रैल के बाद थोड़ी अस्थिरताएं, परेशानियां देखने को मिलेंगे। जो इंश्योरेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है आप भी, जो प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है आपके लिए भी, जो वक्ता है, प्रवक्ता है या लॉयर है, या फिर जो है समझ लीजिए कि अकाउंटिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, 16 अप्रैल तक तो फिर भी घीस तीर के आपका काम चल जाएगा, लेकिन 16 अप्रैल के बाद निश्चित तौर पे थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिलेंगे आपकी कुंडली में, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले। समाधान तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। इसके अलावा जो भी व्यक्ति सौंदर्य प्रसाधन, मीडिया, कॉस्मेटिक, डिजाइनिंग कपड़े, होम डेकोरेशन से रिलेटेड, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर, स्पा, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, आप लोगों के लिए अगर मैं बात करना चाहूं तो निश्चित तौर पे पूरे का पूरे महीना लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन इसका फल आपको जो है 10 अप्रैल तक ज्यादा मिलेगा। 10 अप्रैल के बाद थोड़ी सी डाउनफॉल की स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो मैं यही बोलूंगा कि अपने खर्च पर नियंत्रण कर लीजिएगा। जब वक्त खराब हो तो अपनी सुविधाओं को नियंत्रित करिए, जब वक्त बढ़िया हो तो जो करना है वो करिए। मैं इसी फॉर्मूले से ही जीता हूं। मेरे पास नहीं आते हैं, मैं अपने खर्च को नहीं बढ़ाता हूं। आता है तो मैं अपने जरूरत की चीजों को परचेज करता हूं, जरूरत की चीजों को पूर्ण करता हूं। तो आप लोगों के लिए भी यही उदाहरण देना चाहता हूं। नहीं है नहीं करेंगे, है अवश्य करेंगे। इंसान कमाता किस लिए है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति सेना से रिलेटेड है, प्रशासनिक से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, अग्निशामक क्षेत्रों से रिलेटेड है, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक संस्थानों से रिलेटेड है, या किट वगैरह जो बनाते हैं, जो खेल कूद या प्लेयर से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए तो पूरे महीने ही लाभकारी है। इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं। जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है आप लोगों के लिए पूरा का पूरा महीना ही लाभकारी है। जो करिए सो करिए। सच बताता हूं, 14 अप्रैल के बाद इतना बढ़िया लाभ मिलेगा कि कहीं नहीं सकते हैं। यह भी है, खास करके इन क्षेत्रों में जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी मैं इन चीजों को शामिल कर सकता हूं, कोयला को भी मैं इसमें शामिल कर सकता हूं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड व्यवसाय को भी शामिल कर सकता हूं, और कंस्ट्रक्शन में जो व्यक्ति बिल्डिंग खरीद के बेचते हैं, नथिंग की बनाते हैं, जो खरीद के प्रॉपर्टी को बेचते हैं, आप लोगों के लिए पूरे महीने लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इस बात की 100% श्योरिटी मानिए और इस बात की 100% गारंटी मानिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले। जो व्यक्ति लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट से रिलेटेड, शराब के कामों से रिलेटेड, आप लोगों के लिए सैन्य तरक्की देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आय की और धन की, देखिए 14 अप्रैल के बाद मंगल चले जाएंगे
मिथुन राशि धन स्थान में। फिर आय स्थान पे कौन ग्रह विराजमान रह जाएगा? एकमात्र जो है 14 अप्रैल तक सूर्य रह जाएंगे। 14 अप्रैल तक जो है समझ लीजिए कि इसके अलावा जो है 10 अप्रैल तक शुक्र रह जाएंगे। यानी रेगुलर आय की स्थिति 14 अप्रैल तक सामान्य बनी रहेंगी, लेकिन 14 अप्रैल के बाद रेगुलर आय को रुक करके अचानक धन की प्राप्ति के रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे और 14 अप्रैल के बाद विदेशों से एक्सपोर्ट इनपुट के काम में वृद्धि देखने को मिलेगा। विदेश में जाकर के नौकरी करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड सफलताएं के योग बनेंगे, लेकिन 14 अप्रैल के बाद थोड़े से रेगुलर इनकम में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो अपने पूरे महीने वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले अपने खर्च पर नियंत्रण करना आपके लिए बहुत ही बेहतर और लाभकारी मुझे लगता है कि यह बेहतर रहेगा। अगर मैं पूरे महीने आपके कुंडली में बात करूं कि कैसा रहने वाला आपका दांपत्य और कैसा रहने वाला आपका लव रिलेशन और कैसा रहेगा आपके जीवन में नए मित्रों का सहयोग या पुराने मित्रों का सहयोग। देखिए, लव रिलेशन और विवाह की बात अगर मैं करना चाहूं, ऐसे तो सप्तमेश मंगल को मंगल स्वयं देख रहा है, लेकिन मंगल है क्रूर ग्रह और पापी ग्रह। ये ग्रह तो अच्छे हैं, ये जहां बैठते हैं उसके फल को तो बढ़ाते हैं, लेकिन ये जहां देखते हैं उसके फल में कमी करता है। तो यानी कहीं ना तो कहीं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले कुंडली में मंगल का 14 अप्रैल के बाद धन स्थान में जाना विवाह के रिश्तों को ठीक करेगा, लव रिलेशन को ठीक करेगा, लव रिलेशन में जो मतभेद चल रहे थे, विवाद चल रहे थे, उसको ठीक करेगा। जिनके नाजायज संबंध चल रहे थे उनसे भी थोड़े तालमेल में कमियां जो हो रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। और जो द्वितीय विवाह करना चाहते थे या प्रेम से विवाह के योग को बनाना चाहते थे तो निश्चित तौर पर 14 अप्रैल के बाद समस्याएं दूर हो जाएंगी और 14 अप्रैल के बाद आपके दांपत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष से मतभेद और अस्थिरताएं जो चल रही थी या ससुराल पक्ष से सेपरेटेड होना जो चाह रहे थे, इसकी समस्या 6 अप्रैल के बाद दूर हो जाएंगी। मित्रों का पूरे महीने विशेष सहयोग देखने को मिलेगा। भाई बहनों का, वह छोटा है या बड़ा, सभी लोगों का पूरे महीने बहुत ही अच्छे सहयोग देखने को मिलेंगे। सरकार के लोगों से, रिश्तेदार के लोगों से तालमेल पूरे महीने बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको भावुकता बस कोई भी फैसला नहीं लेना है, इतना याद रखिएगा। क्योंकि कितना भी तो केतु देख तो रहा है ना 7वीं 9वीं दृष्टि से तीसरे घर को। संपत्ति की बात अगर मैं करना चाहूं तो ये तो करना खैर व्यर्थ होगा क्योंकि मुझे पता है होने वाला है। फिर मैं बता देता हूं, 14 अप्रैल के बाद भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में स्थिरताएं देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी और अनेक सुख समृद्धियों का निर्माण भी होगा 14 अप्रैल के बाद वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले। संतान पक्ष की बात अगर मैं करना चाहूं तो पूरे महीने संतान से थोड़े मतभेद और अस्थिरताएं आपको देखने और सहने पड़ेंगे। पूरे महीने संतान आपके खिलाफ हो सकते हैं। जो ऑलरेडी कंसीव किए हुए हैं उनको बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ में पूरे महीने जो है जिन लोगों को भी चाह रहे थे कि उच्च शिक्षा ग्रहण करे या उच्च शिक्षा से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करे या फिर उच्च शिक्षा से रिलेटेड एग्जामिनेशन दे, तो देखिए पूरे महीने संघर्ष तो रहेगा वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले। अगर आप पूरे महीने मेहनत करके पढ़ाई करते हैं तब तो फिर आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि कर्म के आगे सब कुछ फेल होता है। क्योंकि कुंडली का तो प्रभाव मस्तिष्क पे होता है, कर्म पे तो नहीं होता है ना। तो अगर आप बहुत ही मेहनत करके करिएगा तब तो ठीक है, नहीं करिएगा तो ग्रह तो सब भगवान को अपने बस में लेने से नहीं छोड़ा। आप तो एक साधारण इंसान ही हैं। मेरा काम तो सिर्फ राय देना है, आपके हाथ पकड़ के तो नहीं करा सकते। हम शुरू से ही बोलते हैं और हम बोलते भी ऐसे ही हैं, इतना याद रखिएगा। इसके अलावा जो है स्वास्थ्य संबंधित अगर मैं बात करना चाहूं तो पूरे महीने की हाल अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड की जाए तो निश्चित तौर पे 10 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और शत्रुता भी आपके समाप्त होंगे। कर्ज की स्थितियों में भी कमियां देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो है केस मुकदमा से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही थी आपको 100% 6 अप्रैल के बाद इसमें तरक्की देखने को मिलेगा। कोई नहीं रोक सकता है वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले। अब प्रश्न यह उठता है कि उपाय क्या करना चाहिए। देखिए 7वें घर में केतु बैठा हुआ है, तो आपको किसी भी सूरत में पूरे महीने जो है कम से कम 14 अप्रैल तक पार्टनर से मतभेद नहीं करना है, दांपत्य जीवन में कलह नहीं करना है और विवाह के लिए अगर उपयुक्त रिश्ते आते हैं तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके शादी कर लीजिएगा। इसके अलावा जो नीच का बुध निश्चित तौर पे परेशान करेगा, तो पूरे महीने कम से कम 16 अप्रैल तक या पूरे महीने आप गणेश चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि बुध तो सुधरने वाला नहीं है, यह स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। पूरे महीने गणेश चालीसा का पाठ कीजिए। दुर्गा जी को प्रत्येक दिन लाल पुष्प चढ़ाइए। प्रत्येक दिन नहीं कर पाते तो कम से कम मंगलवार के दिन लाल पुष्प अवश्य चढ़ा दीजिए। इसके अलावा जो है दुब्बी का घास गणेश जी को अवश्य अर्पित करिए और प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है भगवान शिव की आराधना या ओम नमः शिवाय के मंत्र का 11 बार जाप करके ही घर से निकलिए। चंदन का तिलक लगा ले तो और अच्छी बात रहेगी वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले।
तो प्रिय दर्शकों, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले का संपूर्ण राशिफल मैंने अप्रैल महीने का बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अनुरोध यही करता हूं कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। आएंगे आपके पास अगली और महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। धन्यवाद।